हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्राइट फ्यूचर में। आज हम आपको कवि कुंभनदास के बारे में बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि अष्टछाप क्या है, अष्टछाप में कितने कवि और कवियों का नाम क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गुरु वल्लभाचार्य जी तथा उनके पुत्र विठलनाथ ने 8 कवियों का एक समूह बनाया जिसे अष्टछाप नाम दिया गया। अष्टछाप के 4 कवि गुरु वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 कवि विठलनाथ जी के शिष्य हैं। वैसे तो श्री कृष्ण के अनेकों भक्त हैं, लेकिन अष्टछाप में 8 कवियों का नाम दिया गया है, 8 भक्तों का, जिनका नाम हम आपको बताते हैं। तो हमारे प्रसिद्ध कवि हैं सूरदास जी, नंददास जी, कृष्णदास जी, परमानंद दास, कुंभनदास, चतुर्भुज दास, चित्तस्वामी तथा गोविंद स्वामी। ये अष्टछाप के 8 कवियों का नाम है। मैंने आपको कवि सूरदास जी के बारे में अपनी पिछली वीडियो में बताया है, तो चलिए अभी हम बताएंगे कुंभनदास जी के बारे में। कुंभनदास अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि हैं। ये परमानंद दास जी के समकालीन थे। कुंभनदास जी का चरित्र 84 वैष्णवों की वार्ता के अनुसार संकलित किया गया है। कुंभनदास ब्रज में गोवर्धन पर्वत के निकट जमुनावतो नामक गांव में रहते थे। उनका खेती बाड़ी का काम था। वे अक्सर श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने जाते थे। उनके गुरु थे वल्लभाचार्य जी। कवि कुंभनदास सहृदय तथा विनोदी स्वभाव के कवि थे। उन्होंने अनेकों रचनाएं की। उन्होंने भी अपने काव्य में राधा कृष्ण को ही नायक और नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि कुंभनदास धन, धान्य, मान, मर्यादा, दौलत, इच्छा, वासना इत्यादि से बिल्कुल मुक्त थे। उन्हें ऐश्वर्य की कोई भी इच्छा नहीं थी। वे सादा जीवन तथा उच्च विचार वाले कवि थे। एक बार राजा अकबर ने कुंभनदास जी को फतेहपुर सीकरी में बुलाया था। वहाँ उनका बहुत ही सम्मान हुआ, लेकिन उन्हें इस बात का बराबर खेद रहा। वे अक्सर ये कहा करते थे कि संतन को कहाँ सिकरी सो काम। वे एक संत थे, उन्हें सिकरी बिल्कुल भी नहीं भाया। वे अक्सर यही कहते कि मैं सिकरी गया ही क्यों। तो सुनिए कुंभनदास जी का एक दोहा सिकरी के ही बारे में, कि वो जब वहाँ गए, वहाँ से आए उस टाइम का। तो सुनिए, वे कहते हैं, संतन को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जावत पनैया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। जिनको मुख देख दुख उपजत, तिनको करबे परी सलाम। कुंभनदास लाल गिरधर बिनु, और सबे बेकाम। कुंभनदास जी जब अपने घर से सिकरी गए तब उनकी चप्पल भी टूट गई। इस बात का भी उन्हें खेद रहा कि वहाँ जाते वक्त उनकी चप्पल घिस गई, और इतने आवभगत में, इतने भीड़ भाड़ में उनका श्री कृष्ण का भजन भी वे नहीं गा पाए, जिनका उन्हें बराबर खेद रहता है कि वहाँ गए तो हम बिसर गए हरिनाम को। और वे कहते हैं कि गिरधर के बिना तो और कोई है ही नहीं, सब तो बेकाम है, तो मैं सिकरी गया ही क्यों। कुंभनदास जी रोचक काव्य लिखा करते थे। उनकी काव्य लिखने की एक विशेष ही कला थी। कुंभनदास जी का जन्म विवादित है। कई सारे वैज्ञानिक अलग अलग उनका जन्म दिवस बताते हैं। कवि कुंभनदास के 7 पुत्र थे, जिनमें चतुर्भुज दास को छोड़कर सभी कृषि कार्य में ही लगे रहे। कवि कुंभनदास बहुत ही अच्छे कवि और उच्च विचार वाले व्यक्ति थे। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अगली वीडियो में हम आपके लिए हिंदी साहित्य का और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाएंगे। थैंक यू।